नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आपका फिर से स्वागत करता हूं मैं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, जब से उद्धव ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम हैं उनको चेतावनी दी है, तब से महाराष्ट्र की राजनीति में तमाम नेताओं के रिएक्शंस सामने आ रहे हैं और सभी को इंतजार था कि आखिर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे इस पर क्या बोलेंगे। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को चुनौती देने को लेकर शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे पर अब निशाना साध दिया है। सीएम शिंदे ने उद्धव ठाकरे को लेकर कहा कि जो लोग दूसरों को चुनौती देने की बात कर रहे हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि क्या उनमें ऐसा करने की ताकत है। अब ये बात जो है एकनाथ शिंदे ने कही है। दरअसल सीएम शिंदे का बयान पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की एक टिप्पणी के बाद आया और उद्धव ठाकरे ने कहा था कि फडणवीस को चुनौती देते हुए कि या तो आप रहेंगे या तो मैं रहूंगा, ऐसी बात उन्होंने कही थी। अब वो राजनीति की बात कही थी या जेल में रहने की बात कही थी, कई जगह अलग अलग रिपोर्ट सामने आ रही है, लेकिन उन्होंने कहा था कि या तो मैं रहूंगा या तो आप रहेंगे। और इन बातों को लेकर के जो है अब अ, सियासी जो है कह सकते हैं पारा वो चढ़ने लगा है। एक एक करके तमाम नेता जो है वो बयान देते चले जा रहे हैं और ऐसे में अब सीएम एकनाथ शिंदे का इस पर बयान आया है। और आपको बता दूं कि इससे पहले जो अनिल देशमुख ने आरोप लगाया था, जैसा कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं अगर आपने वीडियोस देखे होंगे, कि अनिल देशमुख ने देवेंद्र फडणवीस पे आरोप लगाया था कि कैसे आदित्य ठाकरे और उद्धव ठाकरे को जेल भेजने के लिए, हलफनामे पर साइन कराने के लिए उनका एक कोई बंदा उनके पास गया था और दबाव बनाया जा रहा था। ये तमाम आरोप अनिल देशमुख लगा चुके हैं। अब तक आपने कई रिपोर्ट्स में पढ़ चुकी होंगी, जिसके बाद बीजेपी के नेताओं ने, देवेंद्र फडणवीस ने इस बात को खारिज किया और बेबुनियाद बताया। लेकिन उद्धव ठाकरे जो है उस पर भड़क गए हैं, आग बबूला हो गए हैं और उन्होंने कहा कि अब देवेंद्र फडणवीस को कि आप रहेंगे राजनीति में या तो मैं रहूंगा, ये बात कही है। और साथ ही साथ इसके साथ साथ बीजेपी और नरेंद्र मोदी पे भी जो है उद्धव ठाकरे ने निशाना साधा है। क्योंकि अब देखिए, जैसे जैसे मैंने कहा था कि जैसे जैसे दिन बीतेंगे जुबानी जंग जो है वो बढ़ती जाएगी और ये जुबानी जंग जो है किस हद तक जाएगी ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि पार्टी और पार्टी के नेता अब ये जानते हैं कि ये समय ऐसा है कि जहां पर किसी भी नेता की इमेज को धूमिल किया जा सकता है या किसी भी पार्टी को जो है वो इमेज को धूमिल किया जा सकता है, जिससे विधानसभा के चुनाव में उसको डैमेज पहुंचे, वोट कम मिले, सीट हार जाए, जिस भी तरीके से हो, क्योंकि साम दान दंड भेद सब कुछ जो है वो राजनीति में अपनाया जाएगा आने वाले समय में। और अभी वही देखने को मिल रहा है। अब उद्धव ठाकरे के बयान पर सीएम एकनाथ शिंदे ने जो है वो बयान दिया है और कहा है कि आप जिसको चुनौती दे रहे हैं उस चुनौती को करने के लिए आपको भी उस ताकत देखना पड़ेगा कि इतना है कि नहीं है, जो मैंने आपको बताया। तो ये तमाम बातें जो है वो एकनाथ शिंदे ने कही हैं। अब इसके बाद देखिए कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कहते हैं कि जो लोग चुनौती देने की बात करते हैं, उन्हें समझना चाहिए कि हम कहाँ खड़े हैं। इसके लिए ताकत की ज़रूरत होती है। बेकार के बयान देने से कोई भी दूसरे को खत्म नहीं कर सकता और वैसे भी राजनीति में खत्म करने वाली बात जो है, ये सब बातों पर उन्होंने कहा कि नहीं करनी चाहिए। ये तमाम बातें जो हैं एकनाथ शिंदे ने कही हैं। अब देखना होगा कि क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी शिवसेना बनाम शिवसेना की असली लड़ाई चल रही थी। हमने देखा कि कैसे जहां-जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे के कैंडिडेट खड़े थे, ज्यादातर करके कैंडिडेट एकनाथ शिंदे के खड़े थे वहां पर। और वो तो लोकसभा चुनाव था, लेकिन अब विधानसभा चुनाव है। ऐसे में दो बड़ी पार्टियां जो है, एनसीपी, शरद पवार की एनसीपी और अजित पवार की एनसीपी, वहीं दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे की शिवसेना और उद्धव ठाकरे की शिवसेना, ये दो पार्टियां पहले दो हुआ करती थी जो अब चार हो चुकी हैं। और ये लड़ाई जो है उनके बीच में बहुत अहम माना जा रहा है, क्योंकि 2024 में होने वाले विधानसभा चुनाव पहली बार ऐसे चुनाव हैं जब क्षेत्रीय पार्टियां, बड़ी पार्टियां दो हिस्सों में बटी हुई हैं और ये लड़ाई जो है आमने सामने की लड़ाई लड़ने जा रही है। और राष्ट्रीय लेवल की दो बड़ी पार्टियां, एक कांग्रेस और दूसरी बीजेपी, दोनों ही पार्टियां अलग अलग गठबंधन में एक दूसरे के साथ बैठ में खड़ी हैं। तो ये बड़ा ही दिलचस्प मुकाबला होने जा रहा है और इसीलिए ये लड़ाई जो है विधानसभा चुनाव की इंटरेस्टिंग बनती जा रही है, क्योंकि इस बार क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा जो है इस चुनाव में होने वाला है और जो कुछ भी जो सामने आएगा वो क्षेत्रीय पार्टियों की बहुत उसमें योगदान होगा। महाराष्ट्र की पार्टियों का उसमें योगदान होगा, क्योंकि ये लड़ाई जो है वो विधानसभा की है और अभी आप देख सकते हैं कि कैसे आमने सामने की जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र की किसी बड़ी खबर पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए 4 पीएम महाराष्ट्र और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।